और उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा। चलो अब आ गए, अब हो गए। ये खड़े हो जाएंगे क्योंकि इनको नजर नहीं आ रहा है। चले जी, इजाजत है जी। नानी नीचे लोग हैं, इसके ऊपर खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, मुझे नीचे वाले नहीं देख सकेंगे। अच्छा, जब बात करोगे ये नीचे वाले यहाँ आगे रखो। मैंने क्या कहना, आप पूछ रहे हो तो मेरा वाला क्या था? आवाज आ रही है, बिना बोलिए हो जाएगा। इसको बुलाओ, अपा से बात कीजिएगा, आवाज आएगी। क्या कह रहे? अभी आ जाएगा यार जो आया। दुनिया नहीं उसका माइक तुमको वो लगा पड़ा है। माफिया वो दुनिया नहीं उसका इधर ही रहते हैं। वो आमिर साहब हो। ठीक है यार। अच्छा, अब ऐसे अब्बास भाई, शमीम थोड़ा सा साइड पे आ जाएंगी, नजर आ पाएंगी। थोड़ा सा अब्बास भाई, थोड़ा सा। अच्छा। गंगा शायद हमारी बात कर रहे हैं। कैमरों के आगे ना आना, वो बोलेंगे फिर हम डिस्टर्ब साथ आ जाएंगे ना, सारी इकट्ठे आ जाएंगे। बस यहाँ पे आ जाएंगे। औरतों भी तो पीछे हो जाए सारी वो आ जाओ, तुम जरा आगे आ जाओ। सिमाबिया चलो जी, हाँ आ जाइए। आप आ जाएंगे तो तैयबा भी आ जाएगी, हम सब लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए, थोड़ा सा अब्बास भाई, थोड़ा सा। उनको जगह भी साइड पे हो जाए। चले कोई बात नहीं। रख दो आपकी साइड करेंगे। लड़ना नहीं। बस करें। खामोश। जी इजाजत है जी। अपा जी स्टार्ट करेंगे। पीछे हो जाए। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करें। आप पहले आवाज चेक कर लें, आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, तब थोड़ा सा पीछे नहीं हो सकते सारे, जगह दे दें थोड़ी सी, खुल जाओ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडयाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडयाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे, कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडयाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाह के इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आँख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं
कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे, क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो? क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहता है कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, आँख में तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे, लेकिन जिस पे तकलीफ़ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए हैं। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं? फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आँख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहें कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेगलिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं, आप इसको कबूल करें, इनकी रिपोर्ट्स कबूल करें। हमने बड़ा क्लियर मुतालबा दिया था, और इसी पे हम हैं, क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था, और उन्होंने कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जगह जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये देख सकते हैं। जहाँ पे याद रखें सिर्फ आँख नहीं है इमरान खान की देखनी, वो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। हमने यही मुतालबा सबके सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने हमारे से पूछा हमने यही बताया कि शिफा इंटरनेशनल में क्या इमरान खान के ज़्यादती डॉक्टर साथ हो, उनके डॉक्टर साथ आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान और फैमिली मेंबर। हमें हमारा राब्ता, ये पार्टी वाले जब हमें बता रहे थे कि इनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसके अंदर हमें जो मैसेज दिया गया कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो तैयार हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल में हम इलाज करवा देंगे, ये हमें कहा गया था। तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल, फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेंबर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट्स कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी। उसके अंदर हमने कहा फैमिली मेंबर, हमने कहा एक डॉक्टर, हमने कहा आसिम यूसुफ को भेजते हैं। फैमिली मेंबर हमने कहा डॉक्टर उज़्मा कर देते हैं। हमें बाहर वापस पैगाम आता है नहीं जी, वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी फैमिली बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी।
ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے، ہمارے کزن ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے، نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں، پہلے جب انہوں نے کہا، پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے، تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے، ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فلیکسیبل، ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے۔ اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ ہے کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے، آپ غور سے سنتے جائیں، جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں۔ تو ہم نے آپس میں بات کی، اور قاسم زمان کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں۔ ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے، میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے، انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے گارنٹی دی، اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا، میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا؟ ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں، ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں، گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا۔ ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے، ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے، ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا، ان کو پہ بھی پریشر ڈال دیں۔ ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا، ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر، جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے، ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں،